कांग्रेस में सैम पित्रोदा का मामला कुछ अजीब सा है तो कांग्रेसी, लेकिन मुंह खोलने से कांग्रेस सहम जाती है। बीजेपी चहक उठती है। लंबी लिस्ट है जब सैम पित्रोदा ने पार्टी में रहकर कांग्रेस और राहुल गांधी को बैकफुट पर धकेला हो। सैम पित्रोदा कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लाडले लगते हैं। अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे सैम पित्रोदा को बीजेपी ने ही बड़ा और लंबा फंसा दिया है। कर्नाटक में सैम पित्रोदा के खिलाफ शिकायत हुई है। ईडी से जांच कराने की मांग हुई है। आरोप लगा है जमीन घोटाले का। कर्नाटक बीजेपी नेता एन.आर. रमेश ने सैम पित्रोदा पर बेंगलोर के येलहंका में करीब 13 एकड़ या 5 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा करने और हर साल 5 से 6 करोड़ की अवैध कमाई करने का आरोप लगाया है। रमेश ने सैम पित्रोदा के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त और ईडी को शिकायत दी है। शिकायत 5 ऐसे बड़े अफसरों के खिलाफ भी हुई है जिनमें आईएएस और आईएफएस अफसर शामिल हैं। अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने सैम पित्रोदा को अवैध तरीके से जमीन कब्जाने में मदद पहुंचाई। शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का कब्जा किया गया है उसकी मार्केट वैल्यू करीब 150 करोड़ से भी ज्यादा है। सैम पित्रोदा 1991 में फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन नाम की संस्था के नाम पर लैंड लीज हासिल कर चुके थे। ये लहंका में फॉरेस्ट लैंड जड़ी बूटियों के संरक्षण और रिसर्च के लिए मिली थी। कर्नाटक के वन विभाग और केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी से मिली थी। 2001 में लैंड लीज और 10 साल के लिए बढ़ा दी गई। यहां तक कोई विवाद नहीं रहा। बीजेपी नेता एन.आर. रमेश की शिकायत है कि 2011 में लैंड लीज खत्म होने के बाद भी लीज का रिन्यूअल नहीं हुआ। सैम पित्रोदा की संस्था FRLHT ने जमीन सरेंडर नहीं की। जड़ी बूटी पर रिसर्च की बजाय फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाने जैसे कमर्शियल कामों में जमीन का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों कमाते रहे। वहीं आलीशान घर भी बना लिया। इससे सैम को फायदा होता रहा, लेकिन सरकार को कुछ नहीं मिला। वन विभाग के अफसरों ने सैम पित्रोदा से जमीन वापस लेने के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी नेता ने जो मामला उठाया उसे जेडीएस भी उठाकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है। शिकायत पर सैम पित्रोदा की सफाई नहीं आई है। ईडी या लोकायुक्त से भी कंफर्म नहीं किया गया है कि शिकायत पर क्या एक्शन होगा। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के दोस्त रहे। सन 84 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने और देश में आईटी क्रांति शुरू की, तब सैम पित्रोदा उनके बड़े सलाहकार हुआ करते थे। राजीव गांधी के जाने के बाद भी सैम पित्रोदा गांधी परिवार के लिए लॉयल बने रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में भी एडवाइजर रहे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर में भी एक्टिव रहे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। विदेश में राहुल गांधी के कार्यक्रम कराने में बड़ा रोल निभाते हैं सैम पित्रोदा। अरसे बाद सैम पित्रोदा ऐसी चर्चा और विवाद में आए हैं जिसमें खुद उनके लिए बड़ी लीगल मुश्किल खड़ी हुई है। बाकी बयानों से रेगुलर इंटरवल पर बार-बार कांग्रेस और राहुल गांधी की वजीहत कराते रहे हैं। चूंकि गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, इसीलिए बीजेपी उनके मुंह से निकली हर बात को सोनिया और राहुल गांधी की यानी कि कांग्रेस की लाइन मानकर पेश करती है। मोदी सैम को राहुल गांधी का फिलोसोफर पुकारते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र छेड़ते हुए उन्होंने मांग कर दी कि भारत में भी चर्चा होनी चाहिए। खानदानी संपत्ति पर टैक्स लगाने का आइडिया देकर सैम पित्रोदा ने बीजेपी को कांग्रेस पर चढ़ाई करने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना दिया, फिर धमाका किया चमड़ी के रंग को लेकर। बोले कि पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज, पश्चिम में रहने वाले अरब और उत्तर में रहने वाले लोग गोरे, साथ ही दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। पीएम मोदी को मौका मिल गया ये कहने का कि शहजादे यानी राहुल गांधी के फिलोसोफर सैम पित्रोदा ने इतनी बड़ी गाली दी। इसी के बाद सैम को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन सैम का जलवा ऐसा कि कुछ महीने बाद ही फिर वापसी कर ली। सबसे लेटेस्ट बखेड़ा इसी महीने खड़ा किया। चीन को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ते। सैम पित्रोदा ने भारत सरकार, कांग्रेस और राहुल गांधी की लाइन से अलग ज्ञान दिया कि चीन से खतरे को अक्सर बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। भारत को चीन का दुश्मन मानना बंद करना चाहिए। सैम ने बोला। बीजेपी ने फिर राहुल गांधी को घेर लिया कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के चीन के साथ समझौते की पोल खोल दी है। शेष भारत में फिलहाल इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।